हाय ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीदें बढ़िया ही होंगे और आज का आपका ट्रेडिंग सेशन अच्छा ही गया होगा। और कल हमने जो प्रिडिक्शन किया था उसका भरपूर आनंद उठाया होगा। तो चलो हम देखते हैं आज हम क्या कर सकते थे और कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है। तो 5 मिनट में आ जाओ, आपको फटाफट समरी दे देता हूँ। देखो ट्रेडर्स, कल मैंने 4 लेवल बताए थे, तो उसमें से 2 लेवल ये थे, ठीक है। एक यहाँ पे जो वीक था वो, और दूसरा यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था वो। अगर हमको यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलता तो हम यहाँ से ट्रेड बनाते, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला। हमको कंफर्मेशन यहाँ के ओबी से ही मिला। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 5 मिनट में पहले हम एनालिसिस करते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक को, देखो मैं आपको मार्क करके बताऊँ। कुछ इस प्रकार ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही थी, ऊपर जा रहा था। तो 5 मिनट के हिसाब से आपको आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। दैट्स वाई इसको रिबैलेंस करने आता था वो हम ट्रेड बनाते। कुछ इस प्रकार मैं आपको समझाऊँ। अभी इसको हटा देता हूँ। देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमको हमारा ओबी कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, क्योंकि यहाँ पे वैलिड एफपीजी था। दैट्स वाई ये ओबी था। लेकिन ओबी के साथ में हमको और कुछ मिल रहा था। क्या मिल रहा था, देखो ये इसको हटा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये ओबी तो था लेकिन ये वीक था। वीक डायरेक्ट कहाँ पे टच हो रहा है, एफपीजी पे। दैट्स वाई ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो हम यहाँ से बाइंग का प्लान बनाते, और उसके बाद क्या ही हुआ मार्केट में देख लो आप। कुछ इस प्रकार। तो आप देखो फिर बूम, ठीक है। अभी यही एनालिसिस हम 3 मिनट में भी करते हैं। तो 3 मिनट में आपको वही सेम सिनारियो, वो भी आपको यहाँ पे मिला, ये लास्ट वाला कैंडल। लेकिन यहाँ पे क्या था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। लो आपका एसएल भी छोटा हो गया और स्विप भी नहीं किया आज तो, ठीक है। फिर क्या ही मोमेंटम देख लो आप, बूम 500 पॉइंट, ठीक है। और यही एनालिसिस हम 1 मिनट में करेंगे तो भी मैं आप, तो हमको क्या मिलता है वो देखो आप। देखो यहाँ पे जो कोई भी पीओआई था उसको डन करके ऊपर की ओर जा रहा था। स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, देखो ये पूरा इनसेट बार था, उसके ऊपर इसने लिक्विडिटी लेके नीचे की ओर आया, यहाँ पे वापस लिक्विडिटी एंड हुई। तो वैलिड हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे 1 मिनट में। क्योंकि ओवरऑल बायस हमारे बुलिश है, दैट्स वाई हम यहाँ से भी ट्रेड पकड़ सकते थे। कुछ इस प्रकार आप देखो, यहाँ पे हमारा ओबी था, ओबी पे टैप होते ही हम ऊपर की ओर निकल जाते। तो आप देखो यहाँ पे ये सब हटा देता हूँ, ओबी को मार्क करते हैं हम, ठीक। फिर आप देखो क्या ही एकदम बॉटम हाथ में आ गया आज। तो इस तरीके से कुछ काम किया जाता है, ठीक है। क्या ही मोमेंटम देखो। लेकिन मैं साथ में आपको बता दूं, 5 मिनट में आके मैंने एक दूसरा लेवल भी बताया था कि अगर यहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। तो देखो 5 मिनट में कोई कंफर्मेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अभी टाइम फ्रेम में कैसे खेला जाता है, किस तरीके का व्यू रखना होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझिए। 5 मिनट में हमको कोई ओबी या ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिला, नहीं मिला। वापस 3 मिनट में देख लो आप, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिला, नहीं मिला। क्योंकि सब टाइम फ्रेम का अपना अपना वैल्यू है, ठीक है। तो अभी यही चीज़ आप 1 मिनट में देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे छूते ही नीचे की ओर स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो आप यहाँ पे ट्रेड बनाते और आपका एसएल जाता। तो देखो सब टाइम फ्रेम का अपना अपना, मैंने जैसे बताया, एक महत्व है। तो देखो 5 मिनट में आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा, सेफर साइड आपके लिए है, इसलिए मैंने बिगिनर के लिए वही सजेस्ट किया था। 3 मिनट में 5 मिनट से थोड़ा कम सेफ रहेगा और 1 मिनट में उससे थोड़ा कम सेफ रहेगा। लेकिन फ़ायदे क्या है 1 मिनट के, 1 मिनट में आपको एसएल छोटा मिलेगा। यानी देखो आप यहाँ पे कितने पॉइंट का एसएल था, 20 पॉइंट का एसएल, यानी प्रीमियम पे देखो कि 2-5 रुपये का एसएल था हमारा, ठीक है। तो छोटा एसएल है, वो फ़ायदा है। और नुकसान क्या है कि आपको 2-3 बार एंट्री बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे एसएल जाते रहेंगे आपके, ठीक है। 5 मिनट में आपके एसएल कम जाएंगे लेकिन एंट्री एक्यूरेट मिलेगी और एसएल थोड़ा बड़ा रहेगा। तो यही इसके फ़ायदे और नुकसान है, ठीक है।
तो हमको जब यहाँ पे कुछ मिल नहीं, मतलब हमारा एसएल यहाँ पे गया है, तो अभी हमको समझ में आ ही गया कि भाई अभी मार्केट और ऊपर जाने वाला है यहाँ तक। देखो उसके साथ मैं एक और चीज़ समझाता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। तो उसको ही मैं आगे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डिट्टो वहाँ पे टैप होते ही नीचे की ओर आ रहा है। अभी कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो अपना विषय नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन तो मिला। अभी इसको ही हम 1 मिनट में रिफाइन करके देखेंगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। तो वही ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप करके नीचे की ओर आ रहा है। तो क्या हम इससे एसटीबीटी ले लेते, कल के लिए प्लान करते पोजिशनल? बिल्कुल नहीं। ये ओवरऑल बायस हमारा बुलिश है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जब तक इनसाइड बार में है तब तक हमको एग्रेसिव नहीं होना है। तो आज के दिन कुछ पूरा इस तरीके का हमारा प्लान रहता और सक्सेसफुल भी रहा था, जैसे हमने कल डिसाइड किया था, ठीक है। एकदम परफेक्ट एंट्री मिल गया। तो अभी इसमें तो कल के एनालिसिस से जिसने बेनिफिट उठाया वो एक बार कमेंट करें, तो मेरे को भी पता चले कि नहीं वाकई में आप इसका बेनिफिट उठा पा रहे हो, ठीक है। तो अभी ये हो गया आज के लिए। अभी कल क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अभी आ जाओ आप डे टाइम फ्रेम में वापस। तो यहाँ पे हमको क्या क्लियर कट मिल रहा है कि भाई मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा सब इनसाइड बार में है। कुछ इस प्रकार ये तीनों कैंडल इनसाइड बार में है। तो अभी आगे नेक्स्ट क्या करें हम, वापस आ जाओ 5 मिनट में। ये इनसाइड बार दोनों लेवल आप मार्क जो किया है, तो उसके इर्द गिर्द ही हमारा पूरा कल का जर्नी रहने वाला है। तो एक तरीके से बताऊं तो मेरे दिमाग में 3 टेम्पलेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर मार्केट कल अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है कुछ यहाँ पे, और कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के ये वाले लेवल पे मिटिगेट करता है, या तो ये ऑर्डर फ्लो पे मिटिगेट करके कुछ हमको यहाँ पे हमारा एंट्री मॉड्यूल मिलता है, तो हम बाय करना पसंद करेंगे। ये पहला सिनारियो हो गया। दूसरा, अगर मार्केट डायरेक्ट ही एफपीजी के साथ यहाँ पे कुछ इस प्रकार आता है तो हम यहाँ पे सेल करना भी पसंद करेंगे। ये 2 टेम्पलेट हो गए। और तीसरा, अगर फॉल करते यहाँ पे नीचे आके कुछ ये वाला एक ओबी पड़ा है और ये ओवरऑल जो हमारा लिक्विडिटी पड़ा है, वो यहाँ पे हमको कुछ हमारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग करना भी पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हो यहाँ पे मिड में ओपन हो तो हमको अवॉइड करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा एक रेंज बना हुआ है। तो हमको इसमें फंसना नहीं है। हमारे लिए ये सारे लेवल ही इम्पोर्टेंट है, अभी बीच में फंसना नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा इनसाइड वाला मामला है, ठीक है। तो कल के लिए मेरा व्यू इतना ही है। अगर नहीं मिलेगा तो अवॉइड करेंगे कल के लिए ट्रेड, लेकिन लेवल तो मेरे यही रहने वाले हैं, या तो हाई या तो लो, या तो बीच में एक छोटा सा ओबी पड़ा है, या तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, उसके साथ ही ट्रेड करना पसंद करूँगा, उसके बिना नहीं करना है। और हमको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ना मिले तो ट्रेडिंग अवॉइड ही करना है। तो कल के लिए मेरा प्लान कुछ इस तरीके का रहने वाला है। धन्यवाद।